थिंग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपे कॉइन के बारे में। गाइस, पेपे कॉइन जिसने जस्ट हाल ही फिलहाल में एक जीरो अपने प्राइस में और ऐड किया है। फिलहाल ऑल ओवर सीएमसी पे 28 के रैंकिंग पर है और अगर आप इसके 24 आवर्स का लो देखेंगे तो इसके प्राइस में एक जीरो और ऐड हमें देखने को मिला है और प्राइस जो है वो 509 की सीरीज पर ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उस समय पेपे कॉइन चल रहा था 1211 की सीरीज पे। मैंने आपको कहा था कि अगर ये 10 के लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो इसका प्राइस है वो आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला और प्राइस में एक जीरो फिर से ऐड ऑन होता हुआ नजर आया। इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ समय पहले एक लार्ज इन्वेस्टर वेल था, जैसे हम लोग कह सकते हैं, उसका कुछ मोमेंट हमें देखने को मिला। इस लार्ज इन्वेस्टर ने क्या किया, इस वेल ने क्या किया है, तो ऑलमोस्ट इसने इक्विवेलेंट टू 6.1 मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पेपे कॉइन उसने यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में डिपॉजिट किया है। तो कहीं ना कहीं फेयर ऑफ सेलिंग यहाँ पर मार्केट में आ चुका है। अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन पेपे उस एक्सचेंज से एक न्यूली क्रिएटेड वॉलेट के द्वारा यहाँ पर विड्रॉल किया गया है। सो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस थे, कह सकते हैं कि काफी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर पेपे कॉइन में आया था, जिसके बाद जो पेपे कॉइन का प्राइस है उसमें एक जीरो एड ऑन भी देखने को मिला और जो प्राइस है 509 की सीरीज पर ट्रेड भी करता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपके लिए काफी अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना, तो फिलहाल जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बुरा यहाँ पर चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंशंस बिटवीन ईरान एंड इजराइल। दोस्तों, एक फिलहाल बहुत बड़ी अपडेट भी आ रही है कि ईरान का एक बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसे नोबिटेक्स के नाम से जाना जाता था, वो जस्ट अभी हैक हो चुका है। 90 मिलियन डॉलर्स जो है वो ड्रेन हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि किससे हुए हैं, तो प्रो इजराइल ग्रुप। अब भाई यहाँ पर लड़ाई चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लो, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको डे टू डे सारी अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर ले, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पर आ जाओ, बिकॉज ट्विटर पे कॉइन DCX, वज़ीरएक्स और भी डिफरेंट एक्सचेंजेस और भी जो भी इंपॉर्टेंट खबरें अभी आ रही हैं उसके ऊपर ओपिनियंस भी देती हूँ, प्लस आपके ओपिनियंस भी पूछे जाएंगे। और देखिए, स्टिल अ स्लीपर जाइंट इसे कहा जा रहा है कि पेपे कॉइन अभी भी एक स्लीपर जाइंट है जो कि अभी सो रहा है, लेकिन काफी बड़ा जाइंट साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। बहुत ही बड़ी विड्रॉल हुई है, वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ और कहीं ना कहीं पेपे कॉइन एक अच्छा खासा मोमेंट दिखाने के लिए रेडी है। बट वही है कि इसने जो अपना सपोर्ट था 0.4010 की सीरीज का गाइस ब्रेक किया, जिसके बाद प्राइस में एक और जीरो एड ऑन होता हुआ नजर आया, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी ऑल अराउंड पेपे कॉइन होल्डर्स देखने को मिली है। बट गाइस, वेट फॉर द एंड, थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल क्या है ना कि बिटकॉइन में भी करेक्शन देखने को मिल रही है, ऑल ओवर मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही है। सो हमें बस यहाँ पर इंतजार करना है कि जैसे यहाँ पर अल्ट कॉइन का सीजन थोड़ा बढ़िया होता है। देखो, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स कहाँ 65 पर था, अभी कहाँ 48 न्यूट्रल पर आ चुका है। अल्ट कॉइन इंडेक्स कहाँ 87 का हाई लगाया था इसने दिसंबर 2024 में और अभी देखो 23 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द रीजंस। अगर यहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्राइस पंप भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में गाइस यहाँ पर फेड्स का रेट आया है, आप सबको पता है, जिसके बाद जो प्राइस है बिटकॉइन का वो सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, जस्ट बिकॉज यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड ही रखेंगे, दैट इज 4.25% से 4.50% के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अभी मार्केट में देखने को मिल रही है इलॉन मस्क की तरफ से। भाई, इलॉन मस्क क्या प्लान कर रहे हैं, तो अपना जो ट्विटर है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था और अब यहाँ पर एक्स के नाम से जाना जाता है, सो वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि इस एक्स को, इस ट्विटर को एक इन ऐप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें जहाँ पर ट्रेडिंग फीचर्स भी आए, प्लस यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दे कि उसे एक फाइनेंशियल सर्विस की तरह से देखा जाए। और क्योंकि बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, कोलैबोरेशन विद वीज़ा, एक्स मनी एंड ऑल डिजिटल वॉलेट्स, डिजिटल एसेट्स, बहुत सी चीजें हैं जो कि एक्सपर्ट देखने को मिल रही हैं। सो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। तो दिस इज फॉर नाउ। एंड रही बात पेपे कॉइन की गाइस, तो पेपे कॉइन ने अभी फिलहाल अपना ये वाला जोन ब्रेक किया है, तो प्राइस जो है फिलहाल अकॉर्डिंग टू द मार्केट ही चलेगा जब तक ईरान इजराइल के बीच के जो टेंशंस है वो कवर नहीं होते हैं। इनफैक्ट अभी इतनी बड़ी केस और आ चुकी है कि भाई हैक हो गया। सो ये सब चीजें जैसे ही यहाँ पर कवर होती हैं, गुड न्यूज मार्केट में आती है, भाई ये गुड न्यूज आने की देरी है,
है। जैसे वो गुड न्यूज़ मार्केट में आती है उसके बाद हमें एक काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज बुल रन इज़ येट टू कम। बस यही है कि टाइम स्पैन बढ़ा दिया गया है जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो उनके कारण काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अलग हुई हैं। और अभी आपने देखा होगा CoinDCX से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को डिलिस्ट किया गया है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं है ट्रांसफ़र का। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है टू सेल ऑफ। और वही देखो, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप किसी ऐसे एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो ना जिसमें ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं है, आप एसेट्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन अपने एसेट्स को किसी अनदर एक्सचेंज वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो डोंट यूज़ दैट, बिकॉज वहाँ पर आपके अपने ही एसेट्स पर 100% की ओनरशिप नहीं होती है। अगर आप अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाओगे और वैसी कोई दिक्कत आ गई डीलिस्टिंग वाली, तो आपको करंट प्राइस पर ही बेचना पड़ेगा, भले ही आपको 50% 100% का लॉस क्यों ना हो रहा हो। सो दैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन कि आप ऐसे एक्सचेंजेस को यूज़ करो। अगर आपको जानना है कि आपको कौन से एक्सचेंजेस को यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम मैंने अपने कमेंट सेक्शन पे भी पिन कर दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन पर भी है। आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगी, समझा भी दूंगी, कोई इशू नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट पेपे कॉइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द मार्केट अपडेट, बिकॉज कहीं ना कहीं पेपे भी मार्केट से ही चल रहा है, और अगर मार्केट अभी गिर रही है तो पेपे में कोई भी अच्छी इंक्रीमेंट देखने को तो नहीं मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज माई टेलीग्राम, प्लीज कनेक्ट हियर एंड टिल देन क्रिप्टो सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।